Hi students, today I will discuss about the argument of a complex number। तो इसके लिए मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करना पड़ेगा। मैं चूज कर रहा हूँ z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। हम सब जानते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू b। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसको मैं आर्गन प्लेन में प्लॉट कर रहा हूँ। प्लॉट करने के लिए मुझे दो एक्सिस चाहिए। मैं इसको मान रहा हूँ कि रियल एक्सिस एंड इसको मान रहा हूँ इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है। अब रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू a, इसका मतलब है कि ओरिजिन से रियल एक्सिस के डायरेक्शन में मुझे a यूनिट जाना है। तो 1 2 3 4 डॉट 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 मैं यहाँ मान रहा हूँ कि a है। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू b, इसका मतलब है a से मुझे इमेजिनरी डायरेक्शन में b यूनिट जाना है। 1 2 3 4 डॉट 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 मैं यहाँ मान रहा हूँ कि b। तो इस पॉइंट होगा z a b। ठीक है, मैं प्लॉट कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो z पॉइंट है, z पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ज्वाइन करने के बाद देखिए ये जो OZ लाइन है, ये OZ लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, इस साइड को बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस एंड इस साइड को बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ जो एंगल करेगा उसी एंगल को बोलेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। अगर थीटा एंगल करेगा तो बोलूंगा थीटा क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है। मैं एक इन जनरल केस ले रहा हूँ, जनरली पर्टिकुलर केस ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। मैं थीटा के बदले में π/4 ले रहा हूँ, ठीक है। और देखिए कि एंगल मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, π/4 ले लिया हूँ और रियल एक्सिस से OZ एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हूँ, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो ये एंगल हो रहे हैं π/4। तो ये तो जरूरी नहीं है कि यहाँ आके रुक जाए। कोई बोलेंगे सर मैं एक बार घूमूंगा, घूम के यहाँ आऊंगा, यहाँ आने के बाद यहाँ आऊंगा। तो एक बार अगर घूमूंगा यहाँ से यहाँ पाई, यहाँ से यहाँ 2π प्लस π/4, तो एंगल तो होगा 2π प्लस π/4। ठीक है। कोई बोले सर मैं एक बार नहीं घूमूंगा, मैं और भी एक बार घूमूंगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे 2π 4π प्लस π/4। कोई बोलेगा सर मुझे और भी एक बार घूमना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एंगल 6π प्लस π/4। कोई बोले सर मुझे और भी एक बार घूमना है, उस सिचुएशन होगा 8π प्लस π/4। ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। तो क्या होगा, जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट में π/4 हुआ है, उसके बाद 2π प्लस π/4 हुआ है, उसके बाद 4π प्लस π/4 हुआ है, उसके बाद 6π प्लस π/4 हुआ है, उसके बाद 8π प्लस π/4 हुआ है। तो जनरल टर्म में लिखेंगे 2nπ प्लस π/4 where n equals to 0 1 2 3 डॉट डॉट गोस टू इनफाइनाइट। जब n equals to 0 होगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, उस केस में π/4 होगा। जब n equals to 1 होगा तो इस वाला केस 2π हो जाएगा एंड π/4 तो इस केस होगा। जब n equals to 2 होगा तो ये वाला केस आएगा। ऐसे होते रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो रहा है, π/4 हो रहा है, 2π प्लस π/4 है, 4π प्लस π/4 है, 6π प्लस π/4 है। तो इतना सारा हो रहा है। तो यहाँ से देखिए कि आर्गुमेंट ऑफ z कोई यूनिक एंगल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट बार हो रहा है कि π/4, सेकेंड बार हो रहा है तो 2π प्लस π/4। तो ऐसे ही होते जा रहे हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ z कोई यूनिक एंगल नहीं है, ठीक है। और भी देखिए कि ये तो मैं लिया हूं सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर्गुमेंट क्या होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट का, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। देखिए ये एंगल π/4 है
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस साइड में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस साइड में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं दिखा था, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए π/4 अगर होगा ये एंगल, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए यहाँ तक, यहाँ क्या हो रहा है 2π/4, 4π/4, 6π/4, 7π/4, 7π/4 हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें पॉजिटिव लिया था, π/4, 2π + π/4 हमेशा पॉजिटिव ले रहा था। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में यहाँ से आया हूँ तो हो गया -7π/4। कोई बोलेगा सर मुझे और एक राउंड घूमने के बाद मैं यहाँ पहुंचूंगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, यानी 2π घूम चुके हैं, उसके बाद यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ रुक रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा -7π/4 -2π। कोई बोलेगा सर मुझे और भी एक बार घूमना है, उस केस में क्या हो जाएगा -7π/4 -4π। कोई बोलेगा सर मुझे और भी एक बार घूमना है, तो -7π/4 -6π। तो ऐसे ही होते जाएगा। इस केस में भी जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यानी -7π/4 -2nπ, n = 0 1 2 3 4 डॉट गोस टू इनफिनिटी। तो यहां से तो एक चीज क्लियर है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड कभी यूनिक नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इनफाइनाइट नंबर होते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। अब देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे होते हैं, अगर कोई पॉइंट सेकंड कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा तब आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होते हैं, अगर कोई थर्ड कोऑर्डिनेट में होते हैं तो क्या होते हैं, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में होते हैं तो क्या होते हैं, और कैसे आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए आप सब पहले यही करेंगे कि वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, ठीक है, उसको पहले फाइंड करेंगे। तो आप लोगों को कैलकुलेशन में आसानी होगा। देखिए इसको रियल एक्सिस एंड इसको इमेजिनरी एक्सिस मान रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट में चूज कर रहा हूं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लाई करता है ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं चूज कर रहा हूं, z = 1 + i√3। इसका मतलब है ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 यूनिट मान रहा हूं एंड यहाँ 3, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा 1,√3 जेड, इसको जेड मान लो। ओ एंड जेड दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं। ये एंगल क्या है, इस पॉइंट का आर्गुमेंट है, तो ये एंगल में मान रहा हूं थीटा मान रहा हूं। उसके बाद देखिए कि यहां से रियल एक्सिस के ऊपर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 यूनिट होगा एंड यहां से यहां तक डिस्टेंस √3 यूनिट होगा। अब क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे tan थीटा, तो थीटा है ना, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब √3/1, इसका मतलब √3, इसका मतलब tan π/3। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो रहा है, π/3। तो देखिए कि थीटा इक्वल्स टू π/3, इट्स मींस π/3 इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 + i√3, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, π/3 प्लस रिपीटेशंस के लिए एक बार घूमेंगे, 2 बार घूमेंगे, 3 बार घूमेंगे, रिपीटेशंस के लिए 2nπ ऐड करना पड़ेगा, जहां n = 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये है जनरल फॉर्म आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए जो इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट के लिए मैं निकाला है, ठीक है।
अब देखते हैं कि अगर कोई आर्गुमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे उस सिचुएशन में आर्गुमेंट क्या होगा। देखिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे उस हिसाब से मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर चूज कर रहा हूं, z इक्वल्स टू -1 प्लस i√3 चूज कर रहा हूं। एक कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है कहाँ लाई करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो यहाँ से -1√3, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट -1√3 यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, z से ओरिजिन को ऐड कर देंगे एंड यहाँ से परपेंडिकुलर इस लाइन में ऐड करेंगे, तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। एंड यहाँ से डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट है, एंड यहाँ से डिस्टेंस √3 यूनिट है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू √3/1 इक्वल्स टू tan π/3, तो थीटा इक्वल्स टू हो रहा है π/3, तो इस केस में भी थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, π/3। अब देखिए ये तो एंगल π/3 निकल गया, ठीक है, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर निकलना है उसका मतलब क्या करना है, मुझे जो OZ लाइन ड्रॉ हो रहा है, OZ लाइन के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस है उसके एंगल मेजर करना है, वही तो आर्गुमेंट है। तो मुझे ये एंगल चाहिए, यही एंगल आर्गुमेंट है। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहां से ए वाला को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, और यही चाहिए क्योंकि यही तो आर्गुमेंट है, OZ के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये निकल गया π/3 निकल गया, तो पाई माइनस ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3, तो हो जाएगा 2π/3, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू -1 प्लस i√3, इसका आर्गुमेंट क्या हो गया, 2π प्लस π/3। जनरल केस में लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 2π/3 प्लस 2nπ, जहां n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये जो 2nπ ये रिपीटेशंस के लिए हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं कि कोई पॉइंट अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट मतलब इस कोऑर्डिनेट में अगर लाई करेंगे तो क्या होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर चूज कर रहा हूं, -1 - i√3, ठीक है। दोनों ही नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं, दोनों नेगेटिव थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं, तो इसका वहां पॉइंट होगा -1 - तो -1 -√3, ठीक है। z मान रहा हूं, तो यहां से ज्वाइन कर रहा हूं, वो z मिल गया। अब यहां से परपेंडिकुलर, अब देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 1 यूनिट है, एंड ये वाला जो डिस्टेंस है ये है √3 यूनिट है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो इस केस में भी tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/1, मतलब √3, इसका मतलब tan π/3, तो थीटा इक्वल्स टू हो गया π/3। देखिए थीटा क्या निकले, ये वाला एंगल मुझे मिल गया π/3, लेकिन आर्गुमेंट अगर पूछेंगे तो आर्गुमेंट कहाँ है, आर्गुमेंट यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक पाई है, एंड यहां से यहां तक π/3 है, तो क्या हो जाएगा, टोटल एंगल क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/3, तो हो जाएगा 4π/3। इस केस में आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, 4π/3 प्लस 2nπ, n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 ... ठीक है। नाउ सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली देखिए अगर कोई पॉइंट
फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे मतलब z इक्वल्स टू, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1 माइनस i√3, तो 1 इस साइड में माइनस i√3 इस साइड में, तो मैं मान रहा हूँ कि ये पॉइंट लाई कर रहे हैं 1 माइनस √3 z। तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये डिस्टेंस होगा 1 होगा एंड ये डिस्टेंस होगा √3 एंड ये एंगल होगा थीटा। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा यहाँ भी π/3 होगा, ये एंगल π/3 है। लेकिन हम लोग को आर्गुमेंट मेजर करना है, तो कहां से कहां तक, यहां से यहां तक मेजर करना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक मेजर करने के लिए क्या करूंगा, मैं टोटल ले लूंगा, लेने के बाद इसको सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या है, टोटल क्या है, टोटल है 2π, और जो निकल गया π/3 इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं माइनस π/3, इसका मतलब हो रहे हैं 5π/3। तो इस केस में अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, उस केस में हम लोग करेंगे 2π माइनस π/3। ठीक है, तो इन जनरली क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा 5π/3 प्लस 2nπ, जहां n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट गोज टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैं यहाँ 4 केस दिखाया हूँ, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट लाई करेगा तो किस हिसाब से पाई के साथ कब एडिशन होगा, कब सब्ट्रैक्शन होगा, वो मैं डिस्कशन किया हूँ। ठीक है, अब मैं उस 4 को एक साथ ही मैं लिख रहा हूँ, अब सब घर में प्रैक्टिस करेंगे किस हिसाब से आर्गुमेंट कैलकुलेशन किया जाता है। देखिए, मैं फर्स्ट में लिखा हूँ कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उस केस में अगर एंगल अल्फा हो रहा है, एंगल अगर अल्फा हो रहे हैं या थीटा ही मान लेते हैं, एंगल थीटा हो रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा उस केस में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, जेड कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उस केस में क्या होगा, थीटा होगा एंड रिपीटेशंस के लिए 2nπ होगा। ठीक है, दूसरा जब जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस केस में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, पाई से थीटा को सबट्रैक्ट करेंगे, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, रिपीटेशंस के लिए करेंगे 2nπ। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उस केस में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, पाई के साथ ऐड हो जाएगा, पाई प्लस थीटा एंड रिपीटेशंस के लिए 2nπ एंड अगेन लास्ट वन क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा 2π माइनस थीटा प्लस 2nπ, जहां n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, अब जो भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी जो प्रोसेस में देखा हूं, ये जो प्रोसेस में दिखाया हूं, इसी प्रोसेस से आप सब कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालेंगे। थैंक यू।